एक लड़का होता है विक्की, जो कि ट्रेन में बैठा हुआ था दोस्तों। कहानी बहुत ही रोमांचक है और भावनाओं से भरी हुई है दोस्तों। नागपुर से निकलती है। उसमें विक्की नागपुर से मुंबई जा रहा था। वह ट्रेन में सो रहा था, लेकिन जैसे ही वह कुछ स्टेशन बाद उसकी नींद खुली तो देखता है कि उसके नीचे वाली सीट पे उसकी पत्नी, जिससे उसका तलाक हो गया था 8 साल पहले, वो लेटी हुई थी। उसे देखते ही वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। पुराने सब जज्बात जागने लगे। उसने जाके नीचे जा गया और बाजू वाले व्यक्ति से बोला, क्या मैं सीट ले सकता हूँ? उसने कहा, ठीक है, ले लीजिए। फिर वो उसकी पत्नी, जिसका नाम मोनिका था, उसके पास आकर बैठ जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मोनिका भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतने साल बाद एकदम से कैसे मिल गए। उसके बाद वो लोग कुछ बातें करते हैं कि आप कैसी हो। सबसे पहला सवाल ये था, मोनिका, तुमने दूसरी शादी की कि नहीं? मोनिका कहती है, नहीं। फिर मोनिका के मन में भी यही सवाल था, तो वो भी पूछती है फिर विक्की से कि क्या आपने दूसरी शादी की? उसने भी ना करके सिर हिला दिया अपना। मोनिका के मन में भी कई सवाल थे और विक्की के मन में भी कई सवाल थे। फिर थोड़ी देर चलते के बाद मोनिका ने उसके घर वालों के बारे में पूछा कि माँ कैसी है। तो विक्की बोला कि माँ तो अब नहीं रही। मोनिका बोली, कैसे? विक्की बोला कि तुम्हारी याद में जब से तुम गई, माँ बहुत दुखी रहती थी और फिर उनका देहांत हो गया। मोनिका को सुनकर बहुत बुरा लगा और फिर वो दुखी हो गई कि कैसे माँ चली गई। फिर विक्की बताने लगा कि अब मैं अकेला ही रहता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुमको बहुत याद किया और अब मैं शराब भी छोड़ चुका हूँ, शराब पीना। मोनिका बोलती है, तो आप कैसे रहते हो फिर अकेले? खाना भी नहीं बनाते थे। बोलता है, क्या करे, अकेले रहना पड़ता है। धीरे धीरे ट्रेन जा रही थी मुंबई की ओर और विक्की ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, मोनिका, कि मैं अपने भाई के यहाँ जा रही हूँ। तो विक्की बोला, अच्छा, क्या तुमको मेरी कभी याद नहीं आई? मोनिका कहती है, क्या तुम्हें मेरी याद आती थी? विक्की भी उसकी तरफ देखते रहता है आंखों में। दोनों के मन में कई सवाल थे। तो मोनिका कहती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की? विक्की कहता है कि मैं तुमको कभी भुला ही नहीं पाया। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे। विक्की कहता है कि तुम कितनी बदल गई हो, पहले कितनी सुंदर थी, अब अपना ख्याल भी नहीं रखती हो, क्या करती हो तुम? मोनिका कहती है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी हूँ। विक्की कहता है कि जब अपना तलाक हुआ था तो 30 लाख रुपए कलेक्टर ने मुझे तुमको देने के लिए कहा था, तो तुमने उसे लेने से इनकार कर दिया।
काश अगर तुम ले लेती तो तुम्हारा खुद का एक स्कूल होता। मोनिका कहती है कि अगर मैं तुम्हारे पैसे ले लेती तो मेरे ये ज़मीर को गवारा ना था। तुम्हारे पैसे लेके मैं जीवन यापन कैसे कर सकती। विक्की कहता है कि अब मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। मोनिका कहती है मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तब तुम नहीं माने। मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। तुम्हारे कारण हमारा परिवार बिखर गया विक्की। और ऐसा कहते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। एक चुप्पी तोड़ता है विक्की और कहता है तुम वहाँ कितने दिन रहने वाली हो। मोनिका कहती है कि कल ही वापस हो जाऊंगी। तो विक्की कहता है कि मैं भी साथ में तुम्हारे वापस आऊँगा। मोनिका कहती नहीं, तुम जब तक तुम्हें रहना है रहो। विक्की नहीं मानता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ वापस ज़रूर आओ। मोनिका कहती है कि तुमने मुझे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। विक्की कहता है कि हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने तुम्हें इतना परेशान किया था, इस मुँह से मैं तुम्हारे पास आता। फिर धीरे धीरे मंजिल भी नज़दीक आने लगी थी और उनका स्टेशन आ जाता है। इस बीच एक स्टेशन बचता है तो एक आइसक्रीम वाला आता है और मोनिका को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वो जानता था विक्की। वो बोलता है कि मैं आइसक्रीम खरीद तुम्हारे लिए लाता हूँ। मोनिका बोलती है ठीक है ले आओ, पर पैसे मैं ही दूंगी। तो विक्की मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है, आज तुम्हारे पैसे की ही खाते हैं। वो आइसक्रीम लेके आता है, दोनों खाते हैं। पहले भी दोनों आइसक्रीम खाते थे और आखिरी का जो भाग था वो मोनिका को दे देता था। उसको याद था, पर आज ऐसा नहीं किया। उसके बाद आ जाता है उनका स्टॉप और वो लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। विक्की वादा करता है कि मैं कल टाइम पे पहुंच जाऊंगा और मोनिका तुम भी आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूंगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं इंतज़ार करता ही रहूंगा। मोनिका कुछ नहीं कहती है और चली जाती है। अगले दिन विक्की अपने पूरे काम निपटा देता है और समय से पहले ही पहुंच जाता है स्टेशन और उसका इंतज़ार करता है और देखता है जिस जगह ने बताई थी कुछ देर बाद मोनिका आ जाती है। देख के खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। थैंक यू, तुम आ गई। दोनों ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। अभी ट्रेन के आने में आधा घंटा था। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। विक्की कहता है कि मैं तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, लेकिन मैंने तुमको छोड़ दिया तो मुझसे बड़ा मूर्ख तो कोई था ही नहीं। रागी मोनिका अब समझ गई थी कि विक्की के मन में भी कुछ चल रहा है और वो अब क्या कहना चाहता है। दोनों को शर्म आ रही थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे।
पर मोनिका के मन में भी कुछ न कुछ चल ही रहा था। उसके बाद दोनों की ट्रेन आ जाती है। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस ट्रेन की टिकट भी विक्की ने पहले ही लेके रख ली थी और मोनिका को पता था कि अब शायद कुछ अच्छा होने वाला है। अब उन दोनों में पहले से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। विक्की के मन में काफ़ी पछतावा होता है कि उसने पहले से ही मोनिका की बात क्यों नहीं मानी, नहीं तो आज उनका परिवार कहाँ होता। फिर वह वापस आ रहे थे और मोनिका विक्की के पास ही बैठी थी। धीरे धीरे दोनों की बातें होते रही। विक्की की आंखों में भी अपनी गलती का एहसास था। यह देखकर मोनिका का भी दिल भर आया और वह उसके कंधे पे सिर रख के रोने लगी और बोलने लगी, विक्की, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था? मैं 5 साल तुम्हारे बिना कैसे रह पाई, मैं ही जानती हूँ। योगेश की भी आंखें आंसू आ गए थे और दोनों एक दूसरे के कंधे पे सिर रख के रोने लगे थे। अब देखना है आगे क्या होता है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार नजर आ रहा था। धीरे धीरे ट्रेन अपने स्टेशन के करीब पहुंच रही थी और दोनों के मन में ही एक हलचल सी पैदा हो रही थी। फिर मोनिका का स्टॉप आने लगता है। बस एक स्टेशन दूर 10 मिनट का रास्ता। फिर मोनिका उतर जाएगी और विक्की आगे चले जाएगा। विक्की के मन में हजारों हलचलें उठने लगी। कैसे मैं इसे रोक लूँ, कैसे मना लूँ। मोनिका के मन में क्या था? वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ही चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मोनिका उसकी तरफ देखती है और ट्रेन मोनिका के स्टेशन पे रुक जाती है। पर मोनिका का भी दिल उतरने को नहीं करता। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बस अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ नहीं उतरूँगी। कि बहुत खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है और दोनों अपने स्टेशन नागपुर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों का फिर से अपना घर बसा लेते हैं और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एक इत्तेफाक से दोनों प्रेमी आपस में मिल गए और उनकी ज़िंदगी में रौनक लौट आई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट कीजिएगा कि आप इस शहर से सुन रहे हैं। मोनिका और विक्की एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे अब। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी कहानियाँ हम डालते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।